बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज of variance and standard deviation. Properties of variance and standard deviation, ये हमारा आज का टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वेरिएंस की है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है। अब हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं प्रॉपर्टीज को। अगर हमारे पास कांस्टेंट्स हैं a, b, c and x and y are the variables which are independent. हमारे पास तीन कांस्टेंट्स हैं a, b, c and दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x and y which are independent. If a व b व c are constants and x व y are variables which independent. हमारे पास तीन कांस्टेंट्स हैं a, b and c और दो वेरिएबल्स हैं x and y which are independent. अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अगर आप किसी कांस्टेंट का वेरिएंस लेते हैं तो the variance of a constant is zero. The variance of a constant is zero. क्या मतलब इस बात का कि हमारे पास पहले नंबर क्या है कि the variance of a constant is zero. किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा? जीरो होगा। वेरिएंस ऑफ 2 जीरो, वेरिएंस ऑफ 3 जीरो, वेरिएंस ऑफ 4 जीरो। किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा? जीरो होगा। क्या मतलब है कि वेरिएंस ऑफ a बराबर जीरो या वेरिएंस ऑफ b बराबर जीरो। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होगा? जीरो होगा। इसके बाद दूसरा कि अगर किसी कांस्टेंट को आप ऐड करें, किसी कांस्टेंट को आप ऐड करें वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के वैल्यूज के अंदर, या सब्ट्रैक्ट करें वेरिएबल के वैल्यूज के अंदर, तो वेरिएंस विल नॉट बी चेंज। अगर किसी कांस्टेंट को आप वेरिएबल की वैल्यूज में ऐड करते हैं या वेरिएबल की वैल्यूज में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वेरिएंस विल नॉट बी चेंज, कि वेरिएंस चेंज नहीं होगा। क्या मतलब इस बात का? क्या अगर आपके पास एक वेरिएबल है x, उसके अंदर आप ऐड करते हैं कांस्टेंट a को x प्लस a, और एक वेरिएबल है x, उसके अंदर एक कांस्टेंट है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। जब ऐड करते हैं तो वेरिएंस विल नॉट बी चेंज। क्या मतलब है कि वेरिएंस ऑफ x जमा वेरिएंस ऑफ a ये बनेगा। अब वेरिएंस ऑफ a मतलब वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वेरिएंस ऑफ x रह जाएगा। इसका मतलब है कांस्टेंट को ऐड करने से वेरिएंस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। अब अगर आप कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ x जमा वेरिएंस ऑफ a। यहां पे प्रॉपर्टी यूज करें पहली बार, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जीरो, हमारे पास क्या रह जाएगा? वेरिएंस ऑफ x।
तो इसका मतलब है कि किसी कांस्टेंट को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, वेरिएंस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की तरफ आए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की तरफ आए, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, हमने एक कांस्टेंट को ऐड भी किया वेरिएबल में और एक कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी किया। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। अगर हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ, वेरिएबल की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या वेरिएबल की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वेरिएंस पर इफेक्ट पड़ता है? हाँ जी, वेरिएंस विल चेंज। किस तरह चेंज होगा? बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन वेरिएंस विल बी चेंज बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट। क्या मतलब इस बात का कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है x, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट a के साथ, देन वेरिएंस क्या बनेगा? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। क्या मतलब इस बात का? मैं फिर बताता चलूं कि when we multiply the values by a constant a, then variance will be changed by the square of that constant, by the square of that constant। ये देखिए, स्क्वायर होके वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होके वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम अगर देखें, चौथी नंबर देखें प्रॉपर्टी कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, किसी कांस्टेंट को आपने ऐड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया तो क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, वेरिएंस ऑफ x जमा वेरिएंस ऑफ b, तो क्या होगा? यहां पे a स्क्वायर कांस्टेंट होके मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 0, तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। यहां पे वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 पुट किया तो हमारे पास रह गया कि व्हेन, हमारे पास रह गया कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल, तो वेरिएंस विल बी चेंज्ड by the square of that constant when we multiply the constant, when we multiply the constant with the values of the variable। okay, इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास आता है, हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ ax माइनस b, ax माइनस b क्या मतलब है? वेरिएंस ऑफ ax माइनस वेरिएंस ऑफ b, तो क्या होगा? a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x माइनस प्लस प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट अगेन 0 पुट किया तो रह गया a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो इस यहां से ये साबित होता है कि when we multiply a constant with the values of the variable then the variance will be changed by the square of that constant, by the square of that constant। अब यहां पे मजीद आगे जाते हैं 8वें नंबर की तरफ कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, अगर उनके सम का वेरिएंस लें तो किसके बराबर आएगा? तो वो बराबर आएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। इनका सम लिया और इनका वेरिएंस किसके बराबर आएगा? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होते तो फिर यहां पे एक और टर्म भी होती, वो होती कोवेरिएंस। किसकी? कोवेरिएंस की। जब दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनके सम का जब वेरिएंस लेंगे तो वेरिएंस ऑफ x जब वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y। अच्छा जी, हमारे पास जो 9 नंबर पर है वो क्या है? अगर दो वेरिएबल्स हैं, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका वेरिएंस है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ x जब वेरिएंस ऑफ y किसके बराबर होगा? तो ये अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस ऑफ x जब वेरिएंस ऑफ y। अच्छा जी, यहां से ये साबित हो गया कि ऐड करने से वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उससे इफेक्ट पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन से इफेक्ट पड़ता है और डिवीजन से। अच्छा जी, हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि इफ अ कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल देन
the variance will be changed by the square of that constant, by the square of that constant. क्या मतलब है कि x by a, यहाँ पे कांस्टेंट को आपने डिवाइड किया, ये कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, 1 by a square variance by x. तो इसका मतलब है कि डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता. अब थोड़ी सी हम एग्जांपल के जरिए करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. थोड़ी सी एग्जांपल क्या है, हम वैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक वेरिएबल है x और उसका वेरिएंस है 20, वेरिएंस ऑफ x बराबर है 20 आने के बाद दोबारा वो कहता है कि एक कांस्टेंट है 2, a बराबर है 2. इस 2 को वेरिएबल की वैल्यूज में जमा करें और जमा करने के बाद वेरिएंस क्या बनेगा. तो आप प्रॉपर्टी को यूज करें और उसको डायरेक्ट करें कि वेरिएंस अगेन 20, वेरिएंस अगेन 20 आएगा. क्या मतलब, क्यों? कहां ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो कहे कि कांस्टेंट 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो वैल्यूज में से, तो व्हाट इज द वेरिएंस, तो फिर आप उसे अगेन कहें प्रॉपर्टी के मुताबिक कि वेरिएंस विल नॉट बी चेंज, 20 ही रहेगा. अगर आप कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो वेरिएंस 20 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि जब इसका वेरिएंस होगा वेरिएंस 0 होगा, जब इसका वेरिएंस लेंगे वेरिएंस 0 आएगा कांस्टेंट का, तो अगेन वेरिएंस वही रहेगा. अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ. हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसका वेरिएंस है 10, तो आपसे कहा जाता है कि एक कांस्टेंट है 2, उस 2 को वेरिएबल की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें, देन फाइंड द वेरिएंस. तो आप प्रॉपर्टी को यूज करें कि वेरिएंस ऑफ 2 जब x बराबर है 10, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास जब 2 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि क्या होगा, ये स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा और वेरिएंस ऑफ x 4 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस कितना है 10, तो 40. अब यहाँ पे क्या मतलब इस बात का कि चूंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट स्क्वायर होकर बाहर निकलता है. कांस्टेंट क्या है 2, इसका स्क्वायर में डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40. तो आप उससे कहें कि वेरिएंस क्या बनेगा 40 बनेगा. इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के साथ फर्क पड़ता है. फर्क क्यों पड़ता है. फिर इसी तरह अगर वो आपसे कहे कि इस कांस्टेंट को डिवाइड करो, डिवाइड करने से फर्क पड़ेगा, हां पड़ेगा. क्या आप कहेंगे क्या बनेगा कि 10 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो 10 डिवाइड बाय 4 कुछ ना कुछ बनेगा, ये हो जाएगा 2.5. तो वेरिएंस विल बी चेंज्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. वेरिएंस विल नॉट चेंज व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो यहां पे सीधी सी बात है, देखें आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ x बराबर है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x बाय a बराबर है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x. एक वेरिएबल है उसका वेरिएंस है 10, कांस्टेंट है 2, तो न्यू वेरिएंस क्या बनेगा, इस प्रॉपर्टी को यूज करें. वेरिएंस ऑफ 2x 2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x 2 का स्क्वायर 4 10 40. मतलब ये है प्रॉपर्टीज का मतलब ये है. अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है, हाँ भाई पड़ता है. डिवीजन से पड़ता है, हाँ भाई पड़ता है. और क्या उससे फर्क पड़ता है एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से, तो आप कहें सर उससे फर्क नहीं पड़ता. तो ये तो प्रॉपर्टीज थी वेरिएंस की. इसी तरह हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. उसी तरह है कि जब किसी कांस्टेंट को आप ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज. जब कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज. और इसी तरह जब किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज के साथ, वेरिएबल की वैल्यूज के साथ, देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट. सिर्फ ये फर्क है, वहां पे स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट.
अगर आप किसी कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। क्या मतलब इस बात का, इन बातों का? वही बातें हैं। पहला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? 0। किसी भी कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। इफ वी हैव 3 कांस्टेंट्स a b c and 2 variables x and y which are independent, then standard deviation of a constant 0. दूसरा, standard deviation of x plus a, standard deviation of x. Again, ऐड करने से standard deviation पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे standard deviation को जब अप्लाई किया तो standard deviation of x जमा standard deviation of a, तो standard deviation of a क्या हो जाएगा? 0. तीसरा, standard deviation of x minus a, again standard deviation of x. सब्ट्रैक्ट करने से भी standard deviation पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। again standard deviation of x, यानी कि जमा करने से और माइनस करने से standard deviation पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। again अगर आप standard deviation के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए standard deviation of a with x, तो standard deviation will be changed by the absolute value of that constant. क्या मतलब है? a absolute standard deviation of x, standard deviation of x. When we multiply a constant with the values of a variable, then the standard deviation will be changed by the absolute value of that constant. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, पांचवा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप लेते हैं डिवीजन में, अगर किसी कांस्टेंट को आप डिवाइड करते हैं वेरिएबल की वैल्यूज के साथ, देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। क्या होगा? a एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से स्टैंडर्ड डेविएशन पर फर्क पड़ता है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax plus b तो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इसके बराबर होगा। यहां पे अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो दैट कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, और जमा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b कांस्टेंट का 0। इसी तरह हमारे पास अगर आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax minus b, अगेन ये क्या होगा? a एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी तरह अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, उनका आप सम लेते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो किसके बराबर आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x plus y, ये बराबर होगा वेरिएंस ऑफ x plus वेरिएंस ऑफ y अंडर द रूट। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y लेते हैं किसके बराबर आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो इसका मतलब है कि वेरिएंस के अंदर वेरिएंस में एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है। किस तरह कि वेरिएंस विल बी चेंज्ड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, डेविएंस की फर्क पड़ता है, वेरिएंस विल बी चेंज्ड बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन करें स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, अगर डिवीजन करें स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी चेंज्ड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। ये तो थी आपके पास प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह इसकी मजीद एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।